20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में अगर किसी एक मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है परिसीमन बिल। अप्रैल में जब ये संविधान संशोधन बिल लोकसभा में लाया गया था तब सरकार 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई थी, तब बिल अटक गया था। लेकिन अब 3 महीने बाद सांसद का पूरा गणित बदल चुका है। दरअसल पिछले 3 महीनों में लोकसभा की पूरी तस्वीर बदल गई है। 1985 में दल बदल कानून बनने के बाद पहली बार इतनी बड़ी राजनीतिक उठापटक देखने को मिली है। करीब 37 सांसद विपक्ष छोड़कर सत्ता पक्ष के साथ आ गए हैं, जिससे एनडीए पहले की में ज्यादा मजबूत हो गया है। सबसे बड़ा झटका इसमें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को लगा। पार्टी के 20 सांसदों ने बगावत कर नेशनल कॉमन पीपल्स इनिशिएटिव यानी एनसीपीआई नाम की एक नई पार्टी बनाई, एनडीए को समर्थन दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी बड़ा नुकसान हुआ। 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। वहीं आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए। इन घटनाओं के बाद लोकसभा में एनडीए की संख्या 292 से 329 हो गई। फिलहाल 3 सीटें खाली है, इसलिए 2/3 बहुमत का आंकड़ा 360 पर आ गया। यानी सरकार अब सिर्फ 31 वोट दूर है। अप्रैल में यही दूरी 60 की थी। यही वजह है कि बीजेपी और एनडीए अब नया लक्ष्य तय कर रही है, मिशन 360। सरकार की नज़र अब उन क्षेत्रीय दलों पर है जो अब तक खुलकर किसी के पक्ष में नहीं आई है। सबसे ज़्यादा चर्चा इसमें डीएमके की हो रही है। डीएमके ने कांग्रेस से दूरी बनाई और इंडिया गठबंधन की बैठकों से भी किनारा किया है। हालांकि पार्टी ने साफ किया है कि अगर परिसीमन में सभी राज्यों की सीटों में 50% की बढ़ोतरी की गारंटी दी जाती है तो वो समर्थन पर विचार कर सकती है। इसी तरह शरद पवार की एनसीपी भी इसी तरह की गारंटी चाहती है। सुप्रिया सुले कह चुकी है कि पहले सरकार बिल का अंतिम मसौदा सामने रखे, उसके बाद हम फैसला लेंगे। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी पूरी तरह दरवाजा बंद नहीं कर रही है। संजय राउत ने संकेत दिए अगर विपक्ष के सुझावों को बिल में जगह मिलती है तो वो भी अपने रुख पर दोबारा विचार कर सकती है। अगर डीएमके के 22 सांसद और एनसीपी के 8 सांसद सरकार के साथ आ जाते हैं तो एनडीए की संख्या 359 तक पहुंच जाएगी। इसके बाद बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस जैसे किसी एक क्षेत्रीय दल का समर्थन सरकार को 2/3 बहुमत दिला सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की है। विपक्ष चाहता है कि सरकार पूरा बिल सामने रखे, उसके बाद चर्चा हो। दरअसल विपक्ष की पूरी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी कीमत पर एनडीए 360 का आंकड़ा न पहुंच सके, क्योंकि अगर सरकार 2/3 बहुमत तक पहुंच पाती है तो संविधान संशोधन एक बार फिर हो सकता है। क्योंकि अगर सरकार 2/3 बहुमत अगर नहीं जुटा पाती है तो संविधान संशोधन एक बार फिर ठंडे बस्ते में जा सकता है। अब सबकी नज़रें सांसद के पूरे कार्यक्रम पर है। सबसे पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होगी, फिर 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होगा। 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। फिर 13 अगस्त को ये सत्र समाप्त होगा। यानी आने वाले दिन यानी कुछ हफ्तों में संसद की कार्रवाई नहीं बल्कि देश की चुनावी राजनीति की दिशा और दशा तय होगी। अगर सरकार 360 का आंकड़ा पार कर लेती है तो परिसीमन बिल पास होने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर विपक्ष संख्या बल में सेंध लगाने में सफल रहा तो अप्रैल की तरह यह बिल एक बार फिर अटक सकता है। तो 20 जुलाई से शुरू हो रहा यह मानसून सत्र देश की नई रूपरेखा तैयार करेगा। इसमें बड़े खेल होने के संकेत मिल रहे हैं।